हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो कल हमने द्विघात समीकरणों की हल करने की एक विधि पढ़ी थी, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। और उसके जो एक्सरसाइज के प्रश्न थे 3.3 के, वो भी हमने कल कंप्लीट किए थे सभी प्रश्न। और आज हम एक नया टॉपिक और नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं, द्विघात समीकरणों की पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर के द्वारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरणों का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा हल, यानी कि हम इसमें जो द्विघात समीकरण होंगे उनको एक वर्ग के रूप में बनाएंगे और उसके बाद हम उसको हल करेंगे। कैसे? जैसे हम कंसेप्ट को पहले समझते हैं, फिर एग्जाम्पल की सहायता से सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हम द्विघात समीकरणों को जो चर राशि x होती है, यानी वेरिएबल्स x होता है, उसके लिए पूर्ण वर्ग रूप, पूर्ण वर्ग क्या होता है? वर्ग, परफेक्ट वर्ग, x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर में बदल लेते हैं। किस में बदलेंगे? x प्लस माइनस a इसका होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर में। फिर इसके बाद हम दोनों तरफ से वर्गमूल लेंगे लास्ट में, ठीक है, सबसे लास्ट में। तो हमें प्राप्त होगा x बराबर k प्लस माइनस a। इस रूप में हमें जो द्विघात समीकरण है इसके मूल प्राप्त होंगे, यानी कि रूट्स हमें प्राप्त होंगे। वो किस प्रकार प्राप्त होंगे? x बराबर k प्लस माइनस a टाइप के। तो ये हमारा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे कि हमें किस तरीके से इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 0, जिसको हमें पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करना है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी चर राशि x है, यानी जो वेरिएबल्स x है, उसका जो कोफिशिएंट होता है, यानी उसका जो गुणांक होता है, उसको हम पहले हटाते हैं। सबसे पहला जो हमारा काम है पूर्ण वर्ग विधि को हल करने का, वो यही है कि जो x स्क्वायर का गुणांक है उसको हम सबसे पहले हटाएंगे। तो हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक 2 को हटाने के लिए पूरे समीकरण में 2 का भाग दे दिया। 2 का भाग देंगे तो 2x स्क्वायर में देंगे तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस 5x में 2 का भाग देंगे तो 5/2x, प्लस 3 में 2 का भाग देंगे तो प्लस के 3/2, और 0 में भाग देंगे तो इक्वल टू 0 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो हमने क्या कर दिया? इकाई कर दिया, यूनिट कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो ये होगा कि जो अचर पद है, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है 3/2, ध्यान रखना ये सारी चीज़ें हमें प्रत्येक सवाल में करनी है। तो जो हमारा अचर पद है 3/2, इसको हम इक्वल की तरफ ले जाएंगे, यानी 0 की तरफ ले जाएंगे, यानी कि हम इसका क्या कर रहे हैं? पक्षांतरण कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया? जो 3/2 अचर पद था उसको हमने इक्वल की तरफ पहुंचा दिया। तो इधर 3/2 था प्लस का, और उधर जाके किसका हो जाएगा? ये माइनस के 3/2। ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। यानी फर्स्ट स्टेप में तो हमने जो एक्स स्क्वायर का गुणांक था उसको 1 किया, और दूसरे स्टेप में जो अचर पद था उसको हम 0 की तरफ ले गए। अब इसके बाद इनको हम समीकरण के नाम देते जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड।
अब इसके बाद हम क्या करें, जो अभी हमारा रिजल्ट प्राप्त हुआ था उसमें जो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है 5/2, तो x के गुणांक का आधा कर देंगे, यानी जो x का गुणांक है 5/2 और इसका हम क्या कर देंगे आधा। आधा मतलब होता है बटे में 2 का गुणा, यानी कि डिनोमिनेटर में 2 का गुणा कर दें तो आधी हो जाती है संख्या, तो ये हो जाएगी 5/4, यानी कि x के गुणांक का आधा करके और उसका वर्ग करके, आधे का वर्ग, आधे का क्या कर देंगे वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देंगे, यानी दोनों पक्ष जो हैं उनमें जोड़ देंगे, LHS में भी और RHS में भी। तो हमने जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस के 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 3/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। तो देखो ये हमारा बन गया, यानी कि हमने क्या किया, एक एक करके रिवाइज करें। सबसे पहले x² का जो गुणांक है उसको 1 कर दिया, उसके बाद जो अचर पद है उसको हमने पक्षांतरण करके इक्वल में पहुंचा दिया, और जो थर्ड स्टेप है उसमें हमने x के गुणांक उसका आधा करके और उसका वर्ग करके, यानी कि x के गुणांक का आधे का वर्ग, x के गुणांक का यानी x के जो कोफिशिएंट है उसका आधे का वर्ग स्क्वायर, दोनों पक्षों में हमने जोड़ दिया। तो ये हमें प्राप्त हो गया x² माइनस के 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 3/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। अब जो हमारा LHS है वो एक पूर्ण वर्ग बन गया। क्या बन गया पूर्ण वर्ग, किस टाइप का, इस टाइप का, x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू k², जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमें पूर्ण वर्ग किस टाइप के बनाने हैं, x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू k²। तो ये हमारा फॉर्मूला इस तरीके का बन गया, यानी कि जो फॉर्मूला हमारा बना है वो हमारा माइनस वाला बना है, x माइनस a का होल स्क्वायर वाला माइनस का। यहाँ पर x तो x ही है लेकिन a कितना है हमारा 5/4, तो जो फॉर्मूला बना है वो हमारा बना है x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर का। ठीक है, देखो यही बना है हमारा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर का। क्या होता है a² मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 की जगह 2, a की जगह x और b की जगह कितना है 5/4, तो 2x इंटू 5/4 करेंगे तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो कितना बचेगा 5/2x, यही तो है हमारा बीच वाला पद, प्लस b² यानी कि 5/4 का होल स्क्वायर। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या है k² मतलब कांस्टेंट राशि, अचर राशि। तो इनको हम जोड़ के सॉल्व कर लेंगे, तो ये माइनस के 3/2 और ये कितने हो जाएंगे, होल स्क्वायर खोलो 25/16, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 16, तो हमने लिख लिया 16, और सॉल्व करने के बाद जो बचेगा वो बचेगा माइनस के 24 प्लस 25 यानी कि 1/16। अब जो हमें 1/16 प्राप्त हुआ है इसको हम लिख देंगे 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी हमारा एक काम और रह गया लास्ट वाला, वो क्या कि हम पहले क्या किया, हमने इसको पूर्ण वर्ग बना लिया और सबसे लास्ट में हमें वर्गमूल लेना है, यानी कि स्क्वायर रूट लेना है। तो वर्गमूल हमें लेने के लिए हमने इसको स्क्वायर के रूप में लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेने पर क्या होगा स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा x माइनस 5/4 इक्वल में प्राप्त होगा प्लस माइनस 1/4। ध्यान रखना जब भी हम वर्गमूल लेते हैं तो हमें दो तरह की संख्याएं प्राप्त होती हैं, एक प्लस की और दूसरी माइनस की। इसलिए हमें क्या मिलेगा x माइनस 5/4 बराबर
प्लस माइनस 1/4। अब माइनस के 5/4 है, इसको भी हम इधर ले आए प्लस के 1/4 की तरफ। तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, 5/4 प्लस माइनस 1/4। अब एक एक चिन्ह करके हम एक एक चिन्ह लेंगे और x का मान निकालेंगे। तो एक बार हमने ले लिया प्लस का चिन्ह, तो x बराबर हो जाएगा 5/4 प्लस 1/4। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 6/4 हो जाएगा और 2 से काट देंगे तो 3/2। अब दूसरी बार में हमने माइनस का चिन्ह ले लिया बीच में, तो 5/4 माइनस 1/4। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी x बराबर 4/4 मतलब 1। तो यहाँ से हमें इसके दोनों मूल प्राप्त हो गए। एक हो गया x बराबर 3/2 और दूसरा हो गया x बराबर 1। तो ये थे हमारे पूर्णवर्ग विधि के द्वारा मूल ज्ञात करना, हल ज्ञात करना, किसके, द्विघात समीकरण के। अब एक नोट है जो तुम्हें लिखनी है। यदि द्विघात समीकरण का पूर्णवर्ग रूप x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर टाइप का प्राप्त हो, तो x के जो मान है वो वास्तविक नहीं होंगे। अर्थात दिए गए समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। वास्तविक का मतलब होता है रियल नंबर्स, जैसे अभी हमें प्राप्त हुए, ये वास्तविक मूल है। और जब ये माइनस टाइप का प्राप्त होगा तो हमें काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे, इमेजनरी। किस तरीके के, जैसे 3 प्लस 2 आयोटा इस टाइप के, ठीक है, 3 माइनस 5 आयोटा इस टाइप के मूल प्राप्त होंगे। और जब इस तरीके के मूल प्राप्त होते हैं तो उसको हम एक दूसरी विधि है जिसके द्वारा हल करते हैं, जिसको हम श्रीधराचार्य विधि बोलते हैं, उसके द्वारा हम उसको हल करते हैं। तो श्रीधराचार्य विधि है। नेक्स्ट टॉपिक आपका श्रीधराचार्य विधि, तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इस विधि को सेम टू सेम जो पूर्णवर्ग विधि है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, उसकी तरह से इसको सॉल्व करते हैं और x की जो वैल्यू है वो निकालते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर में सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, x² के गुणांक को 1 करना। तो हमने x² का जो कोफिशिएंट था a, उसका डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद जो अचर पद था उसको हम इक्वल वाले पार्ट में ले जाते हैं, ठीक है। तो हमने इक्वल वाले पार्ट में कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो x का गुणांक होता है उसके आधे का वर्ग करके, यानी कि b/a है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, b/2a, और इसका हम वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो ये हमने दोनों पक्षों में जोड़ दिए। तो यहाँ से हमारा जो LHS है वो एक पूर्णवर्ग बन गया और ये फॉर्मूला बन गया हमारा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। और जो RHS है उसका हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमें मिलेगा माइनस के 4ac प्लस b²/4a²। अब जो लास्ट स्टेप हमारा होता है वर्गमूल लेने का, स्क्वायर रूट लेने का, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इधर प्राप्त होगा हमें x प्लस b/a और इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है इसलिए क्या आ जाएगा, अंडर रूट b² माइनस 4ac/4a, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो जो x प्लस वाला पार्ट है उसको हम इधर पहुँचा देंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा। यानी कि हमें प्राप्त होगा x बराबर माइनस के b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और बटे 2a, क्योंकि ये 4a² है ना, तो बाहर आएगा तो क्या होगा, 4a² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम x के दो मान प्राप्त कर सकते हैं, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। तो ये हमारा फॉर्मूला है श्रीधराचार्य विधि का, जिसकी सहायता से हम जो काल्पनिक मूल होंगे उनको भी हम फाइंड करेंगे।
तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इससे हमें दो मान प्राप्त होंगे। एक बार हम माइनस का चिन्ह ले लें तो बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा और √b² - 4ac बटे 2a। दूसरी बार में हम क्या करें, प्लस का चिन्ह ले लेंगे तो x बराबर हमें प्राप्त होगा -b प्लस √b² - 4ac बटे 2a। इस तरीके से हमें दो मान प्राप्त होंगे। अब इसके लिए कंडीशन है कि कब इसके मान वास्तविक होंगे और कब इसके मान काल्पनिक होंगे। तो कंडीशन है यदि b² - 4ac ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो तो हमें x के मान वास्तविक प्राप्त होंगे, यानी रियल मान प्राप्त होंगे। जब कब, जब b² - 4ac ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो, और अगर ये लेस देन एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसके मान काल्पनिक हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, क्या हो जाएंगे इसके मान? काल्पनिक। तो ये है आपकी श्रीधराचार्य विधि। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स हैं तो इन एग्जाम्पल को हम समझेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आज हमने दो मेथड पढ़ लिए। पहला पढ़ लिया पूर्ववर्ग विधि और दूसरी श्रीधराचार्य विधि। तो पेपर में अगर वो नाम से पूछेगा तो हमें उसी मेथड से करना है, और अगर वो सिंपल कहे कि इसके मूल ज्ञात कीजिए या हल कीजिए तो हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। चाहे तो आप पूर्ववर्ग से कर सकते हैं, चाहे आप गुणनखंड से, और चाहे श्रीधराचार्य से। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 10, द्विघात समीकरण 2x² - के 7x + 3 = 0 को पूर्ववर्ग विधि के द्वारा और श्रीधराचार्य विधि के द्वारा हल कीजिए और इसके मूलों का सत्यापन भी करना है। तो पहले हम पूर्ववर्ग विधि से हल कर लेते हैं। तो पूर्ववर्ग विधि में पहला स्टेप हमारा क्या है, x² के गुणांक को 1 करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया है 2x², x² का गुणांक कितना है 2, तो हमने पूरे समीकरण में 2 का डिवाइड कर दिया। तो क्या हो जाएगा हमारा, x² - के 7/2x + 3/2 = 0। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है, जो अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है 3/2, उसको इक्वल वाले पार्ट में ले जाना। तो इधर प्लस के 3/2 है तो इक्वल जाके ये किसके हो जाएंगे, माइनस के 3/2। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, अब जो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है 7/2, x के गुणांक का आधा, तो आधा करेंगे तो बटे में 2 और लगा देंगे गुणा करके, यानी x के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों पक्षों में हम जोड़ देंगे। x के गुणांक के आधे का वर्ग, आधे का वर्ग कितना हो गया 7/4, इसका होल स्क्वायर, तो 7/4 का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में हम जोड़ देंगे। तो जो LHS वाला पार्ट है वो हमारा एक पूर्ववर्ग बन गया, किसका, x - 7/4 के होल स्क्वायर का। और RHS वाला है एक कांस्टेंट राशि, तो उसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो पहले जो होल स्क्वायर है इसको हम खोल देंगे, तो ये 49/16 हो जाएगा, और 2 और 16 का एलसीएम 16, और सॉल्व करेंगे तो -24 + 49/16 यानी कि 25/16। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो 25/16 है इसको हमें स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो ये 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब लास्ट जो टर्म है, यानी लास्ट स्टेप है, वो क्या है, वर्गमूल लेना, दोनों पक्षों का वर्गमूल। तो इसमें हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट। तो दोनों पक्षों का जब हम वर्गमूल लेंगे तो हमें प्राप्त होगा x - 7/4 बराबर +-5/4, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट नहीं आएगा, और अगर इस पर होल स्क्वायर नहीं होता तो यहाँ पर अंडर रूट 5/4 आता। ठीक है, अब -7/4 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे
प्लस के हो जाएंगे इधर आगे, और फिर एक एक चिन्ह करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हमने प्लस चिन्ह के लिए सॉल्व कर लिया, यानी कि इधर जो दो चिन्ह है ना माइनस के और प्लस के, उसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हमने प्लस चिन्ह ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7/4 बराबर 5/4, यानी कि x बराबर 7/4 प्लस 5/4, और ये हो जाएंगे तुम्हारे 12/4, और 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा। दूसरी बार में हमें माइनस का चिन्ह लेना है, तो x माइनस 7/4 बराबर माइनस के 5/4, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 7/4 माइनस 5/4, और जब घटाएंगे तो 1/2। तो इस तरीके से हमें इसके दो मान प्राप्त हो जाएंगे, x बराबर 3 और 1/2। अब इसको हमें श्रीधराचार्य विधि से सत्यापन करना है, यानी कि हमें इसको प्रूव करना है कि इसके जो मूल प्राप्त हुए हमें रूट जो मिले हैं वो सही है या गलत है। तो पहले जो समीकरण हमें दिया है 2x² माइनस के 7x प्लस के 3, उसको द्विघात समीकरण के मानक रूप में रख लेंगे और वहाँ से उसकी वैल्यू रख लेंगे। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इनका कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि x² का गुणांक 2 है, और यहाँ पर कितना है a, और b बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 7, क्योंकि x का गुणांक कितना है माइनस के 7। ध्यान रखना हमेशा चिन्ह सहित रखते हैं, और c का मान कितना हो जाएगा 3। तो जो हमें मूल चेक करने की जो कंडीशन थी मेरी, जो अभी हमने पढ़ी थी कि b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है तो उसके जो मूल हैं वो वास्तविक प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे, रियल। तो पहले हम इसके मूल चेक कर लेते हैं। तो b² माइनस 4ac, इसमें b का मान रख देंगे -7 होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 × 2 × 3। सॉल्व करेंगे तो 25 प्राप्त होगा, जो कि 0 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि इसके मूल वास्तविक प्राप्त होंगे। और अब इसका मान हम किस में रख देंगे, जो श्रीधराचार्य विधि से हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ था उसमें हम इसका मान रख देंगे। तो फॉर्मूला हमारा था x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर में b² माइनस 4ac बटे 2a। तो इसमें हम इसका मान रख देंगे -b, और b बराबर पहले से माइनस है तो प्लस के 7 हो जाएंगे, ये प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac। तो जो हमें मान प्राप्त हुआ है अभी b² माइनस 4ac का, वो रख देंगे हम अंडर के अंदर बटे 2a। तो a का मान 2 है, तो 2 × 2 बराबर 4, तो बटे में हमें प्राप्त होगा 4, यानी कि हमें मान मिलेगा 7 प्लस माइनस, चूँकि यहाँ पर जो अंडर है अंडर में 25 प्राप्त होगा, और 25 का वर्गमूल प्राप्त होता है 5, इसलिए यहाँ पर आ गया 7 प्लस माइनस 5/4। अब एक एक चिन्ह लेके हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हमने प्लस का चिन्ह ले लिया, तो हमें x का मान प्राप्त होगा 7 प्लस 5/4। दूसरी बार में हम माइनस का चिन्ह ले लें तो हमें प्राप्त होगा 7 माइनस 5/4। तो 7 में से 5 गए तो 2/4, यानी 1/2 मिलेगा, और यहाँ से हमें मिलेगा 7 5 12/4 तो बटे 3, तो वो 3 मिलेगा। तो इस तरीके से इसके जो मूल हैं वो 3 और 1/2 ही प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा श्रीधराचार्य विधि से। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारे जो मेथड है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी कि आज हमने 2 मेथड सीखे हैं, श्रीधराचार्य विधि और पूर्णवर्ग विधि, और कल हम इसके जो एक्सरसाइज के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, तथा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।